ये EDS PM लिखा है। सब्जेक्ट का नाम है एसेंशियल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, एसेंशियल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। पहला अपना टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसको धीमे धीमे करेंगे, बहुत ज्यादा इसको फास्ट नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है ये। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोला जाता है, ये दोनों की डेफिनेशन आपने समझनी है पहले। तो द टर्म एंटरप्रेन्योर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब, याद रखना ये एंटरप्रेन्योर व्हिच मींस टू अंडरटेक। इसका मतलब होता है कोई चीज, कोई काम करना। ओरिजिनली एंटरप्रेन्योर का मतलब होता था कि म्यूजिकल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला। फ्रेंच मीनिंग ये बनता है कि एंटरप्रेन्योर मींस बिटवीन टेकर एंड और गो बिटवीन, बिटवीन टेकर और गो बिटवीन, किसी के बीच में रह के काम करना। फिर मिडिल एजेस में एन एंटरप्रेन्योर मींस एक्टर एंड पर्सन इन चार्ज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन को जो करने वाले लोग हैं वो सब इसमें आएंगे। फिर 1780 में आर्किटेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर पब्लिक पार्क, तो पब्लिक पार्क को चलाने वाले लोगों को इसमें किया। 18th सेंचुरी में the term entrepreneur was used in economic aspects. Since then, it has been defined in different ways, such as risk bearer, organizer, and innovator. अलग अलग नाम से उसको बताया गया है। एक तो रिस्क बेरर है, दूसरा उसके बाद में ऑर्गेनाइजर, और थर्ड है उसके बाद में इनोवेटर। अब इसी डेफिनेशन को अपने एक के बाद एक करते हैं। देखो यहाँ पे पहला, एंटरप्रेन्योर एज रिस्क बेरर अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कैंटेलियर, कैंटिलर, जिसको फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट। कौन है? एक एजेंट है जो खरीदता है किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एट सर्टेन प्राइसेस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू प्रोडक्ट। इन सबको मिला के एक प्रोडक्ट बनाएगा फॉर सेलिंग इट एट अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर, और उसको बाद में बेचेगा फ्यूचर में। यानी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा वो? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से तीन को इकट्ठा करने वाला, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तीन को इकट्ठा करने वाला, और उसके बेस के ऊपर उसके अंदर से एक प्रोडक्ट को बनाएगा और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगा और प्राइस के ऊपर वो बेचेगा। अब एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजर बोला गया, जेबी से, जीन बैप्टिस्ट से बोलना, जीन बैप्टिस्ट से। एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु unties, unties है क्लासीफाई ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्लासीफाई करता है अलग अलग। एक कंबाइंस रेंज ऑफ वन, यानी एक जगह से वो क्या करेगा? जमीन को मंगवाएगा। एक जन के पास से वो जमीन लेगा, एक जन के पास से वो लेबर फोर्स लेगा, एक के पास से वो कैपिटल लेगा, और उसके बाद में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा बाय सेलिंग प्रोडक्ट इन मार्केट। फिर वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के वो जितने भी पैसे मिलते हैं उसमें से लैंड को रेंट पे करेगा, वेजेस पे करेगा लेबरर को, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल को, और जो बचेगा उसका प्रॉफिट। ये हमने वैसे भी जानते हैं। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे ही डिवाइड किया जाता है। अब एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर अकॉर्डिंग टू जोसेफ ए स्कम्पीटर, an entrepreneur in advanced countries is an individual who introduces something new इन इकोनॉमी, कुछ नई चीज लाने वाला इंसान, उसका एंटरप्रेन्योर बोला जाता है एडवांस कंट्री के अंदर। अब समथिंग न्यू के मतलब क्या हो सकता है? तो समथिंग न्यू यानी कोई मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकती है, नॉट यस टेस्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग, और नई प्रोडक्ट भी हो सकती है विच कंज्यूमर्स आर नॉट फैमिलियर, जिसको कंज्यूमर जानते नहीं है, और नया मार्केट विथ न्यू एंड फ्रेश डिमांड, जिसमें नई डिमांड रखने वाले लोग होते हैं, एंड न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल, कोई अलग जगह से सप्लाई का लाना, ये चीजें इसके अंदर आ जाती। अब पीटर ड्रकर का व्यू है एंटरप्रेन्योर का। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एन एंटरप्रेन्योर इज द वन who always searches for change, responds to it and exploits it as an opportunity। यानी एंटरप्रेन्योर कौन है? जो चेंज
ढूंढता है पहले तो सबसे पहले, फिर उस चेंज को अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है और उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी उसके अंदर दिखती है, हर नए चेंज के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो यहाँ पे पीटर ड्रकर एंटरप्रेन्योर को क्या मानते हैं? अपॉर्चुनिस्ट मानते हैं, यानी तकने झड़पी लेना कहेवाय ने। अब डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर एंटरप्रेन्योर देखा, अब एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, तो एंटरप्रेन्योरशिप essentially consists in doing things that are not generally done in ordinary course of business review. जो कोई नहीं कर पाएगा वो एंटरप्रेन्योर कर पाएगा, ऐसा जो रेगुलरली बिजनेस के अंदर नहीं हो पाता वो सारी एक्टिविटी को करने वाले को अपने एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, इसकी टेक्निक को, इसकी एबिलिटी को अपने एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हिसरिच, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, इसको प्रोसेस बोला गया कि कुछ नई चीज बनानी है अपने को वैल्यू वाली, बाय डिवोटिंग द नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट, इसमें अपना टाइम भी निकालेंगे और साथ में एफर्ट यानी मेहनत भी। एज्यूमिंग द कंपनी ज्वाइनिंग फाइनेंशियल, साइकिक यानी साइकोलॉजिकल है, सोशल रिस्क, तीन तरह के रिस्क है तुम्हारे सामने। सबसे बड़ा रिस्क है तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क, सबसे पहले तो पैसा तुम्हारा जो यूज होता है वो, दूसरा तुम्हारा साइकिक यानी साइकोलॉजिकल रिस्क, तीसरा तुम्हारा सोशल रिस्क, और रिसीविंग द रिजल्टिंग रिवॉर्ड ऑफ मॉनेटरी एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड इंडिपेंडेंस। फिर क्या करना है? सामने उसके रिवॉर्ड हासिल करना है, यानी कुछ पैसा मिलना चाहिए जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिले। पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्यों जरूरी है? कोई चीज अचीव करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है वो, और इंडिपेंडेंस, किसी के हाथ के नीचे नहीं, अपना खुद का काम करना। तो ये हुआ तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। अब आगे एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स के बीच के डिफरेंस को देखें अपने। Sometimes the two terms, namely entrepreneur and manager, are considered as synonyms. दोनों को हमने सिनोनिम मान लिया, but in fact ये दोनों डिफरेंट है। तो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे बताया गया है, देखो। पहले तो मोटिव यानी मकसद क्या है उसका, तो स्ट्रेटेजिक वेंचर वर्सेस सर्विंग एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर कौन है? तो एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजिक वेंचर करने वाला, मतलब कोई नई चीज करने वाला इंसान, जबकि यहाँ पे जो मैनेजर है वो खाली सर्विस देता है। मेन मोटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू स्टार्ट वेंचर बाय गेटिंग अप एन एंटरप्राइज, यानी किसी एंटरप्राइज को स्टार्ट करना, ये यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। He understands the venture for his personal gratification. वो क्या करेगा? ये वेंचर को समझेगा और साथ में अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेगा, खुद के लिए काम करेगा। और एम यानी मैनेजर की बात करें तो द मेन मोटिव ऑफ मैनेजर इज टू रेंडर सर्विस, वो जिसके लिए काम करता है उसके लिए खाली सर्विस देता है, किसी दूसरे के लिए काम करता है बस, विच इज ऑलरेडी सेटअप बाय समवन एल्स, यानी किसी दूसरे ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उस बिजनेस को चलाना। फिर स्टेटस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर खुद ऑनर है, मालिक है, जबकि जो मैनेजर है वो एक सर्वेंट यानी नौकर की तरह काम करेगा एंटरप्रेन्योर के हाथ के नीचे। फिर नेक्स्ट देखें इसमें रिस्क बेयरिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरर वर्सेस बेयरर ऑफ नो रिस्क, यानी एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाता है खुद के लिए और बिजनेस के लिए, यानी उसके सामने जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है वो बिजनेस को चलाने में उसको हमेशा फेस करनी पड़ती है, जबकि जो मैनेजर है उसको कोई ऐसा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो एंटरप्राइज के अंदर काम करेगा, अपनी बगान ले लेगा और उसके बाद में छुट्टा। रिवॉर्ड की बात करें तो हाईली अनसर्टेन रिवॉर्ड, प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा और वो रिस्की है, साथ में वो हाईली अनसर्टेन है, मिले भी और ना भी मिले। जबकि अगर मैनेजर की बात करें तो उसको सैलरी मिलती है और सैलरी फिक्स होती है और सर्टेन पहले से नक्की कर दी जाती है। फिर इनोवेशन, इनोवेटर वर्सेस ट्रांसलेटर। देखिए इसमें इनोवेशन यानी क्या, he himself thinks over what to produce and how to produce the goods to meet the challenging demands of customers.
यानी खुद सोचेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। यानी वो कैसा है, एक इनोवेटर की तरह से, चेंज एजेंट मतलब बदलाव लाने वाला इंसान। लेकिन अगर हम मैनेजर की बात करें तो वो तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर जो प्लान उसको देता है उसको खाली एग्जीक्यूट करता है, वो प्लान को खाली इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। इट सिंपली ट्रांसलेट्स एंटरप्रेन्योर्स आइडिया इनटू प्रैक्टिस। वो उनके आइडियाज को प्रैक्टिस में रखने का काम करेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाई अचीवमेंट मोटिव, यानी कुछ अचीव करने का उसके अंदर क्या जज्बा होना चाहिए। फिर ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग, कुछ नई सोच उसकी होनी चाहिए। फोरसाइट, दूरंदेशी जिसको बोला जाता है। और रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, खास करके रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसके अंदर होनी जरूरी है। लेकिन अगर हम मैनेजर की बात करें तो ही मस्ट possess distinct qualification लाइक साउंड नॉलेज एंड मैनेजमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस। उसके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ क्वालिफिकेशन के अंदर नॉलेज होना चाहिए, साउंड नॉलेज मैनेजमेंट की थियरी का और प्रैक्टिस का। यानी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आता हो तो भी चल जाए उसको। अब यहाँ पे सर्विंग इंटरेस्ट, किसको सर्व करता है? तो एंटरप्रेन्योर खुद को, खुद के लिए काम करता है, कस्टमर के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। जबकि ये किसी एक एंटरप्राइज के अंदर सिर्फ नौकरी करता है, मैनेजर की बात करें। अब ये एक दूसरा डिफरेंस बिटवीन है, देखो इसमें एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। Intrapreneur are the new breeds of entrepreneur, which are recently coming in the large organization. They are also called corporate entrepreneurs or intra-corporate entrepreneurs. The concept of intrapreneurship has become very popular in advanced countries like America. यानी ये नया कंसेप्ट है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो समझ में आएगा। Intrapreneur is an enterprise within an existing organization. यानी एंटरप्रेन्योर के एंटरप्राइज के अंदर का एक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज के अंदर का, यानी मतलब वो अपने एंटरप्राइज के दायरे में रह के काम करेगा, वो कुछ नया नहीं सोचेगा। उसको एक लिमिट दे दी जाती है कि इस एंटरप्राइज के अंदर रह के तुमको काम करना है बस। यानी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज में जो काम करे वही, कुछ नया नहीं सोचेगा ये। एंटरप्रेन्योर्स आर टैलेंटेड पीपल विद हाई पोटेंशियल, दे ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सीईओ बनते हैं। मैनेजर नहीं है, वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। They do not take the risk of personal investment, but they take the risk of their careers. वो क्या करेंगे? अपने करियर का रिस्क लेते हैं। यानी मतलब वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क नहीं लेते, मतलब मैं इन्वेस्ट करके रिस्क लेता हूँ उतना नहीं, पर मैं तो अपनी पूरी जिंदगी का रिस्क लेता हूँ। यानी अगर मैं फेल हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी करियर दाव पे लगा हुआ है। They perform the role of innovator within an existing enterprise. एक इनोवेटर की तरह से काम करते हैं, because they are encouraged to catch hold of new ideas and then convert these ideas into products through research and development activities within the organization. Organization तो है ही, अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई नई प्रोडक्ट को लाना, नए आइडियाज को लाना और रिसर्च और डेवलपमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना और साइंस और मार्केट प्राइस के बीच की गैप को फिलअप करना। साइंस और मार्केट प्राइस के बीच की गैप को फिलअप करना, ये उसका काम है। It is also found that increasing number of entrepreneurs are leaving their jobs in big organizations and they are starting their own enterprise. Entrepreneur क्या करते हैं? पहले खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की तरह से काम करेंगे, फिर बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये इलस्ट्रेशन दिया है, जॉन डी मैकिचरन John D. McEachran has developed his real estate software system for Xerox as a part of his job. Xerox के लिए वो काम कर रहा था, उसने एक रियल एस्टेट का सॉफ्टवेयर बनाया। He developed this software to solve the corporate property management problems. He also recognized the value of the software as a commercial product and proposed that Xerox would package and market it. उसने बोला Xerox को कि ये पूरी प्रोडक्ट जो मैंने बनाई है उसको तुम अलग प्रोडक्ट की तरह से मार्केट करो, बट his superiors refused, उन्होंने मना कर दिया कि उसका आइडिया कैसा है, पॉइंटलेस है। He was very frustrated, उसको लगा कि ये ट्रीटमेंट बहुत खराब की उसके साथ में, तो उन्होंने क्या किया, लीज एड नाम की एक अलग फॉर्म चालू कर दी उसकी और
अपनी लीज एंड फर्म चालू करने के बाद, कंपनी चालू करने के बाद उसने यही चीज को लीज पे और रेंटल प्रॉपर्टीज पे देना शुरू किया, और थोड़े ही टाइम के अंदर उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया $10 मिलियन। राइट, यानी जो आइडिया दूसरे लोगों ने फेलियर समझा, उसी आइडिया के बेस के ऊपर इसने अपनी पूरी कंपनी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिपेंडेंस, एंटरप्रेन्योर अपने ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट इन इज ऑपरेशन, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखता, वो खुद अलग है सबसे। जबकि इंट्राप्रेन्योर की बात करें, वो डिपेंडेंट रहता है एंटरप्रेन्योर के ऊपर, यानी ऑनर के ऊपर। वो सेमी इंडिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत अपने मुताबिक काम करेगा, लेकिन ज्यादा डिसीजन के लिए वो एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंडेंस रखता है। फिर रेजिंग ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा। तो एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ही हिमसेल्फ रेजिस द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइज, वो खुद ही पैसा लेके आता है। जबकि इंट्राप्रेन्योर की बात करें तो इंट्राप्रेन्योर ही डज नॉट रेज द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइज, वो फंड्स रेज नहीं करेगा, पैसा नहीं लाएगा इसमें। अब रिस्क की बात करें तो ही बेयर्स ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द बिजनेस, जितना भी रिस्क और अनसर्टेनिटी वो सब एंटरप्रेन्योर इसके अंदर बेयर करेगा। जबकि इंट्राप्रेन्योर की बात करें तो ही डज नॉट फुल्ली बेयर द रिस्क, यहाँ पे वो पूरा रिस्क उसका नहीं होता, इसके अंदर पूरा रिस्क किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। फिर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से काम करता है। जबकि इंट्राप्रेन्योर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही काम करेगा। रिवॉर्ड, तो ही टेक्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज ए रिवॉर्ड, तो जो बिजनेस का प्रॉफिट आता है वो उसका रिवॉर्ड है। इसकी बात करें इंट्राप्रेन्योर, सॉरी एंट्राप्रेन्योर की। जबकि इंट्राप्रेन्योर की बात करें तो वो क्या करेगा, ही डज नॉट टेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इनोवेशन, लेकिन बट ही कैन गिव वेराइटी ऑफ परक्विजिट फॉर हिज इनोवेशन, ही कैन बी गिवन, यानी मतलब उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है, किस बात का, उसने कुछ नया ढूंढा तो उसके लिए उसका बॉस उससे खुश होकर उसको पैसा दे सकता है, बस इतना हो सकता है उसके साथ। अब ये ट्रेड से अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी मैं तुरंत ही 5 मिनट के बाद में स्टार्ट करूंगा, ग्रुप में लिखने के बाद वापस दूसरी मीटिंग जिसमें अपने अकाउंट्स करेंगे।